आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें असर्शन दी हुई है कि जिस कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और मोर स्पीशीज़ मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा वेराइटी वहाँ पर स्पीशीज़ की है, स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है, तो मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी वाली जगह की हम बात कर रहे हैं। तो जनरली देखा गया कि अगर किसी बायोकम्युनिटी में या किसी इकोसिस्टम में रिच बायोडाइवर्सिटी है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि जो बायोमास का प्रोडक्शन है, यानी वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, तो इस प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है एक स्टेबल कम्युनिटी के केस में। मतलब कि अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो ग्रेजुअल होते हैं और ऐसा नहीं होता कि एक साल बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी है तो अगले साल अचानक से ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई या वाइस वर्सा। तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी कांस्टेंट रहती है एक स्टेबल इकोसिस्टम की। फिर दूसरा पॉइंट हम इसमें लेते हैं कि रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट होता है एक स्टेबल इकोसिस्टम। मतलब यहाँ पर हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या कोई मैन मेड डिज़ास्टर की भी हम बात करें तो इस तरह के डिस्टर्बेंस से जो स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है या तो वो रेजिस्टेंट होगी, इससे वो डिस्टर्ब ही नहीं होगी, या अगर उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता तो ऐसे केस में रेजिलिएंट होगी, यानी जल्दी से इस डिस्टर्बेंस से या इस डिज़ास्टर से वो रिकवर कर जाएगी। और सिमिलरली ओकेजनल डिस्टर्बेंस के अलावा अगर कोई एलियन स्पीशीज़ भी आती है तो वो भी यहाँ पर इन्वेड नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टेबल कम्युनिटी एलियन स्पीशीज़ के लिए भी रेजिस्टेंस शो करेगी। तो यहाँ पर हमने ये ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है कि जिस एरिया में या जिस बायोलॉजिकल कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज़ होती है, रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, वहाँ पर इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व करते हैं स्टेबिलिटी के, कि प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है और रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट होती है वो डिस्टर्बेंसेस के लिए और एलियन स्पीशीज़ के लिए। और इसके अलावा जहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो हमें असर्शन वाली स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल सही है कि अगर किसी कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीशीज़ है, ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इसके बाद रीज़न वाली स्टेटमेंट हम देखें तो लिखा है हाई नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो होते हैं उससे लेस एनुअल वेरिएशन आता है टोटल बायोमास में। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, जैसा कि हम देख रहे थे टोटल बायोमास में वेरिएशन की बात की थी, तो यानी बायोमास प्रोडक्शन से हमारा मतलब प्रोडक्टिविटी ही होता है। तो स्टेबल कम्युनिटी कब होगी, जब टोटल बायोमास प्रोडक्शन में एनुअली या फ्रॉम ईयर टू ईयर ज़्यादा वेरिएशन ना आए। तो क्योंकि हाई नंबर ऑफ स्पीशीज से ये फैसिलिटेट हो जाता है कि वेरिएशन कम आती है, इसीलिए कम्युनिटी स्टेबल हो जाती है। तो असर्शन तो सही थी ही, रीज़न भी इसका सही दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन ए हम अपना करेक्ट आंसर मार्क करेंगे। असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।